जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसे कि भारतीय इतिहास चला हुआ स्टेप टू स्टेप हम चले हुए हैं, तो आज मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत लेकर के आया हूं और उस नए टॉपिक के अंदर मेरे दोस्त दो आंदोलन आप लोगों ने सीखे होंगे, दो आंदोलन आप लोगों ने पढ़े होंगे और उस आंदोलन का जो नाम पड़ता है मेरे दोस्त, उस आंदोलन का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? सूफी आंदोलन। तो यहां से याद रखना, एक आंदोलन आया और उस आंदोलन का जो नाम पड़ा, उस आंदोलन का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? सूफी आंदोलन पड़ता है। और इसके साथ साथ एक आंदोलन की शुरुआत होती है और उस आंदोलन का नाम पड़ता है भक्ति आंदोलन। मैं इस वीडियो को मेरे दोस्त दो पार्ट के अंदर लेकर के चलूंगा। एक आंदोलन लेकर के चलेंगे सूफी के बारे में और दूसरा आंदोलन लेकर के चलेंगे मेरे दोस्त किसके बारे में? भक्ति के बारे में। तो आज शुरुआत करने वाले मेरे दोस्त किस आंदोलन के ऊपर? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के ऊपर शुरुआत करने वाले हैं। तो पहली लाइन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास, यहां से पहला क्वेश्चन ये आया कि 8वीं शताब्दी के आसपास दो आंदोलनों की शुरुआत होती है। 8वीं शताब्दी के आसपास धर्म में समानता बनाने के लिए दो वर्णों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। तो यहां से इस बात को याद रखना कि 8वीं शताब्दी के आसपास धर्म में समानता बनाने के लिए, धर्म में समानता बनाने के लिए दो वर्णों का विभाजन किया गया। तो यहां से इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, क्या लिखा है मैंने पहली लाइन के अंदर? एक बात लिखा है कि ये लिखा कि 8वीं शताब्दी के आसपास धर्म में समानता बनाने के लिए मेरे दोस्त क्या किया गया? दो वर्णों का विभाजन किया गया। इनमें से एक वर्ण तो मेरे दोस्त कौन सा निकल करके आता है? उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? भक्ति आंदोलन निकल करके आता है। और दूसरे का जो नाम निकल करके आया, उसका नाम निकल करके आता है मेरे दोस्त क्या? सूफी आंदोलन। तो ये दो आंदोलन निकल कर आवेंगे। एक का नाम तो मेरे दोस्त कौन सा पड़ा है? भक्ति पड़ा है। और दूसरे का नाम क्या पड़ा है? सूफी पड़ा है। तो आज शुरुआत में दोस्त हम किसके ऊपर लेकर के चलने वाले हैं? सूफी के ऊपर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले एक बात आया और वो बात क्या निकल कर के आया? वो बात निकल कर के आती मेरे दोस्त क्या? सूफी का। तो यहां से सबसे पहली बात मेरे दोस्त क्या निकल कर के आई? सूफी शब्द निकल कर क्या आया? ये सूफी शब्द मेरे दोस्त, इसका क्या अर्थ होता है? मैंने एक बात लिखी है कि सूफी एक शब्द है और इस सूफी का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इस सूफी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? इसका मतलब होता है पवित्रता। तो यहां से इस बात को याद रखना, सूफी का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? सूफी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? पवित्रता होता है। और सूफी शब्द को अरबी के एक सफा शब्द से लिया गया है। जो ये सूफी शब्द जो है ना, एक भाषा आती है और उस भाषा का जो नाम आता है, और उस भाषा का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ा? उस भाषा का नाम पड़ा मेरे दोस्त कौन सी? अरबी भाषा। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो ये सूफी शब्द जो है वो किस भाषा का एक शब्द माना जाता है? अरबी भाषा के, एक अरबी भाषा के अंदर एक शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है और उस शब्द का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? सफा पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, मैंने यहां पर एक बात लिखी है, जो सूफी शब्द जो है ना, इस सूफी शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्रता होता है। और इस सूफी शब्द को एक भाषा के अंदर से लिया गया है और वो भाषा कौन सी पड़ती है? अरबी। इस अरबी भाषा का एक शब्द है, उस शब्द का मतलब मेरे दोस्त
क्या है, सफा है। और इस सफा से मेरे दोस्त कौन सा शब्द लिया गया है, सूफी। सूफी का मतलब क्या होता है, पवित्रता। और इस सफा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, पवित्र होता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सूफी शब्द का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, पवित्रता होता है। लेकिन खाली सफा का मतलब क्या होता है, तो आपको मेरे दोस्त इस चीज का उत्तर क्या लगा करके आना है, इसका उत्तर लगा करके आना है, सफा का मतलब होता है क्या, पवित्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि यूनानी भाषा के अंदर, तो यहां से इसके बाद आपको याद रखना है कि यूनानी भाषा के अंदर जो सूफी शब्द का मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो यहां से एक बात आई कि यूनानी भाषा के अंदर, यूनानी भाषा के अंदर सूफी शब्द का, सूफी शब्द का जो मतलब होता है, का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, रहस्यमयी ज्ञान होता है। तो इस बात को याद रखना, यूनानी भाषा थी और उस यूनानी भाषा के अंदर सूफी शब्द का जो मतलब निकला ना, इसका मतलब मेरे दोस्त क्या निकला, रहस्यमयी ज्ञान निकलता है। तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो कि ना याद रख सकते हो, यूनानी भाषा के अंदर सूफी शब्द का मतलब क्या निकला, यूनानी ज्ञान निकल करके आता है। अच्छा, मैंने एक बात लिखवाई है कि अरबी भाषा के अंदर सूफी शब्द का मतलब क्या निकलता है, आपको बताया मैंने, सफा निकला, सफा से सूफी बना। सफा का मतलब पवित्रता, पवित्र होता है, और सूफी का मतलब क्या होता है, पवित्रता होता है। इसके बाद में दोस्त आपको क्या याद रखना है, सूफी का जो है ना, मैंने आप लोगों को सूफी शब्द लिखवाया है, सूफी का एक शब्द और होता है। मान लो एक तो मैं सूफी लिख सकता हूं, लेकिन इसके स्थान पर मैं एक शब्द और लिख सकता हूं, सूफी का एक शब्द और होता है, सूफी का एक शब्द और होता है, और उसका जो मतलब होता है, उस शब्द का जो नाम पड़ता है, उस शब्द का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, पीर होता है। मतलब सूफी को मैं अन्य किस नाम से जान सकता हूं, पीर के नाम से जान सकता हूं, और इस पीर का जो मतलब होता है, इस पीर का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, ज्ञान बांटने वाला। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस पीर का मतलब क्या होता है, ज्ञान बांटने वाला होता है। एक तो मैंने आपको बताया सूफी का या सफा का शब्द का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है मेरे दोस्त, क्या याद रखना है, ज्ञान बांटने वाला, और दूसरा याद रखना है, और इसके अंदर एक शब्द होता है, उस शब्द का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, मुरीद। तो 3 शब्द बता दिए, पहला सूफी, सूफी का एक शब्द और है पीर, और इस पीर के अलावा एक शब्द और होता है, और उस शब्द का मतलब क्या होता है, उस शब्द का मैंने नाम लिखवाया, उसका नाम मेरे दोस्त क्या लिखवा दिया, मुरीद लिखवा दिया। और इस मुरीद का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है शिष्य होता है। देखो पीर का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, ज्ञान बांटने वाला। एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन मिलेगा कि मुरीद का मतलब क्या होता है, मुरीद का मतलब होता है शिष्य होता है। पीर का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब होता है ज्ञान बांटने वाला। और यूनानी भाषा के अंदर सूफी शब्द का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी ज्ञान होता है। सूफी शब्द में दोस्त क्या माना जाता है, सूफी शब्द का क्या मतलब होता है, पवित्रता। और सफा का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। तो ये कई सारी बातें मैं दोस्त मैंने आज आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो इन चीजों का मतलब और इन चीजों की अहमियत देखना कितनी इंपॉर्टेंट निकलेंगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है हर एक पीर का, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, हर एक पीर का, हर एक पीर का, हर एक पीर का मेरे दोस्त क्या होता है, हर एक पीर का एक उत्तराधिकारी होता है। मतलब जितने भी पीर आप लोगों ने देखे होंगे ना, और उस हर एक पीर का मेरे दोस्त क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो ना कि इस हर एक पीर का मेरे दोस्त क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। और उस उत्तराधिकारी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, मतलब जो भी कोई उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी जो होता है ना पीर का, उस उत्तराधिकारी को हम क्या कहते हैं? तो उस उत्तराधिकारी को हमने एक नाम दिया, और वो नाम किसका दिया? बली का नाम दिया। तो यहां से इस बात को याद रखना, हर एक पीर का मेरे दोस्त क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, और इस उत्तराधिकारी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? बली कहते हैं। और ये बली जो होता है मेरे दोस्त किसका निर्धारण करता है? अपने वंश का निर्धारण करता है कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरे दोस्त किस वंश से है। तो याद रखना, ये बली जो है, जो उत्तराधिकारी होता है, और ये बली मेरे दोस्त क्या करता है? ये बली एक ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा एक उत्तराधिकारी होता है मेरे दोस्त जो किसका निर्धारण करता है? वंश का निर्धारण करता है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो इस बात को याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो कि वंश के निर्धारण करने वाले व्यक्ति को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बली कहा जाता है। और ये बली किसका उत्तराधिकारी होता है? बली मेरे दोस्त पीर का उत्तराधिकारी होता है। तो यहां से आपको यही बात याद रखनी है कि बली किसका उत्तराधिकारी है? पीर का उत्तराधिकारी है। बली किसका निर्धारण करता है? अपने वंश का निर्धारण करता है कि फलाना फलाना व्यक्ति फलाने फलाने वंश से है। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के चलना है। पीर के अनुसार सूफी के दो विचार दिए गए हैं। मतलब के कहा गया इसमें, जो पीर है ना, इस पीर के अनुसार यह बताया गया है कि इस सूफी ने कितने विचार दिए हैं? दो विचार दिए हैं। तो इस बात ने याद रखना, सूफी के कितने विचार हैं? सूफी के दो विचार हैं। तो पीर के अनुसार यह बताया गया सूफी के कितने विचार माने गए हैं? दो विचार माने गए हैं। पहले विचार का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है बासरा। तो यहां से इस बात को याद रखना, पहले विचार का जो नाम पड़ता बासरा पड़ता है, और दूसरे विचार का जो नाम पड़ा, इस विचार का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? बेसरा पड़ता है। तो हम नू सोचोगे अगर जी नुए नहीं बेरा पत्या यो बासरा हुआ के है और बेसरा हुआ के है। मैंने यह बात हर समझाने खातर बताने लग रहा हूं कि जो सूफी है ना, पीर के अनुसार यह बताया गया है, मतलब जो बली के उत्तराधिकारी जो पहले थे, जो उनके गुरु थे, उन्होंने एक बात बताई है। जो ये सब सूफी जो थे ना, इनके दो भाग थे। एक भाग का नाम टेक दिया बासरा, और दूसरे भाग का नाम के टेक दिया बेसरा टेक दिया। इस बासरा के अंदर क्या आता है? यह वह इस्लामिक होता है, यह वह इस्लामिक होता है जो इस्लाम को मानता है। जो ये बासरा जो है ना, ये वे इस्लामिक है। तो यहां से देखना, यह वह इस्लामिक है। तो याद रखना, इस्लामिक है जो इस्लाम को मानता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस्लाम को मानता है। तो बासरा जो होते हैं मेरे दोस्त क्या होते हैं? यह वह इस्लामिक होता है जो मेरे दोस्त किसको मानता है? इस्लाम को मानता है। उस नाम के कहेंगे जो मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं ना, वो केवल और केवल किस ना मानना है? इस्लाम ना मानना है। वो किस संप्रदाय का आवेंगे? बासरा संप्रदाय का आवेंगे। और बासरा जो है ये वे इस्लामिक है जो केवल और केवल किस चीज ना मानेंगे? इस्लाम ना मानेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त क्या हुआ है? बेसरा। ये वो इस्लामिक है, ये वो इस्लामिक है जो इस्लाम को नहीं मान, मतलब क्या है? ये वे मतलब काफिर नहीं कहा जाएगा। अगर मुस्लिमा में काफिर सुना होगा तो याद रखना, ये वे काफिर हैं, वे काफिर है, ये वे काफिर है जो मतलब इस्लाम को न मानते हो। मतलब ये वे काफिर हैं जो क्या नहीं मानते थे? इस्लाम ने नहीं मानते। मतलब करे तो करे थे लेकिन इतना नहीं हो, सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते थे। ये किसको नहीं मानते थे? इस्लाम को नहीं मानते थे। तो यार तया बात याद रखनी है। पहले के अंदर क्या बताया कि ये वो इस्लामिक जो इस्लाम को मानते थे, दूसरे के अंदर बता दिया ये वे काफिर है जो इस्लाम को नहीं मानते। इसके बाद कई और धार्मिक बात आओगी, और धार्मिक बात क्या आवा है? सबसे इंपोर्टेंट बात ईब उठेगी और एग्जाम में नुआ होगा कि सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। अगर कोई भी मुस्लिम संप्रदाय के अंदर आपसे ये पूछ ले कि सूफी के निवास स्थान को क्या कहा जाता है,
तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो, जो सूफी जो होता है ना, उसके निवास स्थान को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, खानका कहा जाता है। जो मतलब जिंग सूफी रहा थे ना, और उस सूफी के निवास स्थान नाम के कम है, तो याद रखियो खानका क्या करते थे। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, सूफी के धार्मिक संगीत को, मतलब जो सूफिया का जो धार्मिक संगीत हुआ है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो यार तन्नुए लिखना है, लो भाई, सूफी के धार्मिक संगीत को, धार्मिक जो संगीत हुआ है, मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई जो हुए है ना, इनके जो धार्मिक संगीत करवा है ना, उन नाम के क्या करे, उन कह दिया करे समा हूं मैं परवाना हूं। तो याद रखना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या, समा कहते हैं। दो बात बताई है, सूफी के निवास स्थान को क्या कहेंगे, तो याद रख लियो खानका कहेंगे, और सूफियों के धार्मिक संगीत को मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे, तो याद रखना है आप लोगों को क्या कहा जाता है, समा कहा जाता है। और सूफियों के गुरु व शिष्य को मिलाकर जो समूह बनता है, जो मतलब के है यार के कव है, जो ये सूफी जो है ना, सूफी जो होते हैं इनके गुरु, इनके तो गुरु जो होते हैं, गुरु जो होते हैं वह शिष्य जो होते हैं, गुरु वह क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। और इन गुरुओं व शिष्य का जो समूह बनता है, जो समूह बनता है, उस समूह को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। तो याद रखना, जो गुरु व शिष्य का जो मेरे दोस्त समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। तो याद रखना, गुरु व शिष्य के समूह को मेरे दोस्त मुस्लिमों के अंदर क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। जो धार्मिक संगीत होता है उसको क्या कहते हैं, समा कहते हैं। और मेरे दोस्त आपको सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, खानका कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, सूफी के मरने के 40 दिन तक जो सभा का आयोजन होता है उसको क्या कहता है, मतलब क्या है, यूनु का है, कोई सूफी मर जाए है ना, सूफी के मरने के 40 दिन तक, 40 दिन तक जो सभा का आयोजन होता है, सभा का क्या होता है, आयोजन होता है। तो उस आयोजन को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, सूफी के 40 दिन तक मरने, जब कोई सूफी मर जाए ना, तो उसके घर में 40 दिन तक मेरे दोस्त क्या हुआ है, सभा का आयोजन होता है। और उस आयोजन को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, चालीसा कहा जाता है। तो यार तो इस बात में याद रखियो, सूफी के मरने के बाद में जो 40 दिन तक सभा का आयोजन होता है उसको क्या कहते हैं, चालीसा कहते हैं। इसके बाद सूफी के मरने के 4 दिन के बाद जो उसको याद किया जाता है, ये तो 40 दिन तक जो सभा का आयोजन हुआ है ना, उस नाम के कहेंगे, चालीसा कहेंगे। अगर कोई सूफी मर गया है और उस सूफी को मरने के 4 दिन के बाद जो याद करते हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब कोई सूफी मर जावे है ना, और उसके चौथे दिन जब उसने याद करा है तो उसको क्या कहते हैं, चिहारम कहते हैं। तो यार तया बात याद रख लियो, सूफी को 4 दिन के बाद जो मर जावे हैं उस नाम के कहते हैं, चिहारम कहते हैं। तो यार तय याद रखियो, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने इन चीज़ों के बारे में ज्यादा बेरा होगा, लेकिन भाई कोई नू ना सोचियो हम हिंदू है तो हम इन चीज़ों ना पढ़े, तो मुस्लिम पढ़ेंगे, एग्जामिनर नू कौन देखता है, एग्जाम में यो क्वेश्चन हिंदुआ तो संबंधित है, अगर यू क्वेश्चन मुस्लिमा तो संबंधित है, उसको केवल और केवल क्वेश्चन का स्टैंड देखा जाता है, क्वेश्चन की इंपोर्टेंट देखी जाती है, तब जाकर के मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसा ही मिलेगा, जो सूफी के 4 दिन के मरने के बाद जो उसको याद किया जाता है उसको क्या कहते हैं, चिहारम कहते हैं। और 40 दिन तक जो सभा का आयोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या कहते हैं, चालीसा कहते हैं। और लगातार 40 दिन तक जो सभा का आयोजन होता है, लगातार भी इसमें क्या करते हुए हैं, 40 दिन तक हम सभा का आयोजन करते हैं और उसको क्या कहते हैं, चिल्ला। तो यार तया बात याद रख लियो, चलो भाई लिखे दूंगा, यह बात भी याद रख लियो कि लगातार 40 दिन तक
दिन तक सभा का जो आयोजन होता है, सभा का जो आयोजन होता है उसको क्या कहते हैं, आपको याद रखना है मेरे दोस्त। क्या कहा, चिल्ला कहा। तो यहां से इस बात को याद रख लोगे, सभा के 40 दिन तक मतलब जो आयोजन होगा, लगातार 40 दिन तक आयोजन होगा, उस नाम के कहेंगे चिल्ला कहेंगे। इसके बाद याद रखना है, सभा के आयोजन का जो पहला